इतनी ट्रिक से याद कर सकते हैं 21। तो भाग नंबर 21, अगर किसी को 21 कर दिया जाए, 21 21 यानी कि किसी को 21 कर दिया जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वह अस्थाई हो जाएगा। अगर कोई किसी को 21 कर ले तो वह वहां पे क्या हो जाता है, अस्थाई हो जाता है, बिल्कुल बेचैन हो जाता है, वह चैन से फिर रहने वाला नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग याद कर सकते हैं भाग नंबर 21, किसी को 21 कर दिया जाए तो वह अस्थाई हो जाता है और फिर वह जो होता है वहां पे संक्रमण कालीन, वहां पे संक्रमण का भी काल होता है। क्योंकि देखिए सबसे पहले आपको किसी को 21 करना है तो उसको देख लीजिएगा कहीं सामने वाला को पैरिया तो नहीं है, दांत का बीमारी पैरिया। तो अगर किसी को 21 करने जाते हैं तो वहां पे संक्रमण का काल भी होता है, वहां पे संक्रमण भी फैल सकता है। तो आप लोग ध्यान से किसी को 21 कीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, भाग नंबर 21 अस्थाई, किसी को 21 कर दिया जाए तो वह अस्थाई हो जाता है और फिर वह संक्रमण कालीन भी होता है। और फिर इसके लिए क्या होना चाहिए, विशेष प्रावधान होना चाहिए। तो आप लोग इसको इजीली याद कर सकते हैं। 21 करने पर क्या हो जाता है, अस्थाई हो जाता है और संक्रमण का काल भी होता है। तो ध्यान से आप लोग ध्यान दीजिएगा इस चीज पर। तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज के इस न्यू वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग याद करने वाले हैं बिल्कुल इजी ट्रिक से संविधान के सभी भागों को। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से जो भाग है बढ़े हैं, वर्तमान में कितने भाग है, पहले कितने भाग थे, सारी चीजों को हम लोग पहले देखते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो संविधान था, हमारा भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और इसको लागू जो किया गया 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ, आप लोग देख सकते हैं। और यह जो है जब हमारा संविधान लागू हुआ उस समय संविधान के टोटल 22 भाग थे। अब जो है देख सकते हैं इसको बढ़ करके कितने हो गए, तो भागों की संख्या 25 हो गई है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं, आप लोग इसको याद रखिएगा, ये बीबीए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आपको इसको ध्यान में रखना है। चलिए अब देखते हैं कौन कौन से भाग बढ़े हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 ठो भाग बढ़े हैं, यानी 22 से 25 हो गए। तो आप लोग को दिखाई दे रहे होंगे, पहला जो है भाग 4 के ए इसमें जोड़ा गया है हमारे वर्तमान संविधान के भाग में 4 के। और दूसरा जो है देख सकते हैं यहाँ पे 4 का ए, फिर उसके बाद में 9 का ए और 9 का बी, 3 ठो इसमें नया जोड़ा गया और टोटल वर्तमान में 25 ठो भाग हो गए हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं और ट्रिक से सारी चीजों को याद करते हैं, बिल्कुल इजी ट्रिक से याद करवाएंगे। चलिए हम लोग देखने वाले संविधान के 22 भाग बिल्कुल ट्रिक से आपको इजीली याद हो जाएंगे। तो पहला आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे भाग 1। तो भाग 1 में है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो देखिए इसका ट्रिक हम लोग सिंपली बनाएंगे कि राज्य क्षेत्र में अगर रहना है तो संघ बना के रहना पड़ेगा, एक संघ बना के रहना पड़ेगा ताकि कोई बाहरी आउटी आदमी आपको प्रभावित नहीं कर सके। एक संघ में रहेंगे तो किसी से पराजित नहीं होंगे, यानी कि राज्य क्षेत्र में रहना है तो एक संघ बना के रहना पड़ेगा। तो भाग 1 में क्या है, राज्य संघ और उसके राज्य क्षेत्र। आप लोग इजिली इसको याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वाला हम लोग देखते हैं, अगला है यहाँ पे भाग 2। तो भाग 2 में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, तो भाग 2 में है यहाँ पे नागरिकता। भाग 2 में है यहाँ पे नागरिकता। तो नागरिकता देखिएगा तो यहाँ पे नागरिकता से बन के आता है नाग, और नाग कैसे रहता है, तो इस तरह से यहाँ पे नाग रहते हैं। तो इस तरह से ही आपका क्या रहता है, नाग रहता है। तो यहाँ पे भाग 2 में क्या है, नागरिकता है। नाग से आप लोग याद कर सकते हैं, 2 किसकी तरह दिखता है, नाग की तरह दिखता है, और नाग से क्या हो गया यहाँ पे नागरिकता। तो आप लोग भाग 2 में नागरिकता याद कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग भाग नंबर 3 को देख लेते हैं। भाग नंबर 3 में क्या है, तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकार। तो आप लोग अधिकार देखिए, अधिकार कैसे लिखा हुआ, और कैसे है, का अगला भाग देखिएगा तो 3 की तरह दिख रहा है, 3 की तरह दिख रहा है। तो यहाँ पे से क्या हो गया, 3 ऐसे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 3 से आप लोग याद कर सकते हैं अधिकार, मूल अधिकार, यानी कि भाग 3 में क्या है, तो मूल अधिकार है। 3 से आप लोग अधिकार का अगला जो अक्षर है उससे आप लोग 3 याद कर सकते हैं, क्योंकि जो है 3 की तरह दिखाई देता है, आप लोग देख सकते हैं। और जो है कैसे दिखाई देता है, 3 की तरह।
तो भाग 3 में क्या है आपका मूल अधिकार है, ऐसे आपको याद कर लेना है इसको। चलिए नेक्स्ट वाला हम लोग देखते हैं। तो अगला जो भाग है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए अगला जो भाग है यहाँ पे भाग 4। तो भाग 4 में क्या दिया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो आप लोग इसको ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। नींद, नीति से क्या हो गया, नीति से यहाँ पे हो गया नींद, और नींद जो होता है नींद। चलिए और यहाँ पे 4 से आप लोग याद कर सकते हैं चोरी, 4 से चोरी, चोर, चोरी, चोर, चोरी या चोर याद कर सकते हैं। 4 से क्या हो गया, चोरी या चोर। तो देखिए चोरी कब होती है, चोरी होती है कोई व्यक्ति अगर नीति यानी नींद में होता है, नींद में होता है, निर्भीक सोया रहता है, नींद में निर्भीक सोया रहता है, तो उसका क्या हो जाएगा, चोरी हो जाएगा, चोरी हो जाएगा। तो आप लोग इस तरह से इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं। भाग 4 में क्या हो रहा है, चोरी हो रहा है। कैसे, तो नींद में आदमी रहता है और निर्भीक सोता रहता है, तो उस समय उसका क्या हो जाता है, 4 से चोरी हो जाता है। तो आप लोग इसको याद कर सकते हैं। भाग 4 में क्या है, तो नीति निर्देशक तत्व, यानी कि नींद में व्यक्ति रहेगा, निर्भीक सोया रहेगा, तो यहाँ पे 4 से चोरी हो जाएंगे। चलिए आपको इजिली याद हो जाएंगे सारे के सारे, बस आपको एक बार इसको अच्छे से देखना है और अपने माइंड में इसको रिवाइज करना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला भाग 4 के ए। भाग 4 के ए, तो देखिए नागरिकों के मूल कर्तव्य। भाग 4 के ए में क्या है, नागरिकों के मूल कर्तव्य है। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे। देखिए नागरिकों का जो पहला कर्तव्य होता है, पहला कर्तव्य क्या होता है, पहला कर्तव्य होता है कि वह चोरी नहीं करे और ना चोरी होने दे। 4 से आप लोग चोरी याद कर सकते हैं। तो पहला कर्तव्य क्या है कि नागरिकों का पहला कर्तव्य है कि चोरी ना करे और ना चोरी होने दे। मान लीजिए कि कोई चोरी होने दे रहा है, तो हो सकता है अगला दिन उसके घर में भी चोरी हो जाए। इसलिए भाग 4 के ए जो होता है पहला अक्षर होता है, ABCD का पहला अक्षर। तो नागरिकों के पहला कर्तव्य जो होता है, नागरिकों का पहला कर्तव्य जो होता है, चोरी को बढ़ावा देना नहीं चाहिए, यानी कि चोरी। 4 से क्या हो गया, 4 के ए। तो आप लोग ए से याद कर सकते हैं पहला, क्योंकि ABCD का पहला अक्षर ए होता है। तो यहाँ पे 4 के ए में क्या हो जाएंगे, 4 से चोरी। चोरी जो है नागरिकों का पहला कर्तव्य होता है, चोरी नहीं होने देना। इसका मतलब है आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि नागरिकों का पहला मूल कर्तव्य क्या होता है, तो चोरी नहीं होने देना। पहला कर्तव्य क्या है, चोरी नहीं होने देना। ये से क्या याद कर सकते हैं आप लोग, पहला पहला कर्तव्य यहाँ पे चोरी होने नहीं देना है नागरिकों का। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला। तो अगला आप लोग यहाँ पे याद कर सकते हैं, देखिए भाग 5। और भाग 5 में क्या है, संघ सरकार। भाग 5 में है संघ सरकार। तो आप लोग देखिए यहाँ पे पांचों उंगली मिलता है, पांचों उंगली मिलता है, तब जाके क्या बनते हैं, एक संघ बनता है। पांचों उंगली एक साथ मिल जाते हैं तो एक क्या बनता है, संघ बनता है। तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि पांचों उंगली मिलता है तो एक क्या बनते हैं, यहाँ पे संघ बनता है। तो भाग 5 में संघ सरकार हो जाएंगे, संघ सरकार हो जाएंगे। कोई आदमी सरकार कैसे बन सकता है, तो कोई आदमी, देखिए यहाँ पे संघ, पांचों उंगली मिलता है तब क्या बनता है, ऐसे पांचों उंगली का संघ बनता है, इस तरह से। तो आप लोग भाग 5 से याद कर सकते हैं संघ सरकार, पांचों उंगली मिलाने पर संघ बनता है। चलिए अब हम लोग भाग 6 को देख लेते हैं। तो भाग 6 आप लोग देख सकते हैं, भाग 6 राज्य सरकार। भाग 6 में क्या है, राज्य सरकार है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि 6 से छक्का, 6 से आप लोग क्या याद कर सकते हैं, छक्का, छक्का। तो छक्का जो होता है कभी भी राज्य नहीं कर सकता है, छक्का जो होता है कभी भी वह राजा नहीं बन सकता है। छक्का जो होता है कभी भी राज्य नहीं कर सकता है, सरकार नहीं चला सकता है, वह राजा नहीं बन सकता है। तो आप लोग इसको याद कर सकते हैं कि राज्य नहीं चला सकता है, राज्य सरकार नहीं चला सकता है, कौन, छक्का। छक्का जो होता है राज्य सरकार नहीं चला सकता है, राज्य नहीं कर सकता है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। डोंट माइंड, ये सिर्फ आपको याद कराने के लिए है, इसको दिल पर बिल्कुल भी मत लीजिएगा। चलिए भाग 7, भाग 7 को क्या है, तो पूर्व रियासतों का पुनर्गठन।
तो देखिए ये जो है अभी हटा लिया गया है, इसको निरस्त कर दिया गया है, तो इसको तो आपको याद करना ही नहीं है। 7 नंबर जो भाग है यहाँ पे क्या हो गया, तो 7 नंबर देखिएगा तो ये धोनी का फेवरेट नंबर है, और धोनी जी क्या कर लिए हैं, तो अभी संन्यास ले लिए हैं। क्या कर लिए हैं, संन्यास ले लिए हैं, क्रिकेट से क्या ले लिए हैं, तो संन्यास ले लिए हैं। तो आपको ये चीज याद रखना है आप लोग को कि भाग 7 को निरस्त कर दिया गया है, तो इसको तो आपको देखना ही नहीं है। चलिए अब हम लोग अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला जो भाग है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अगला भाग है यहाँ पे भाग नंबर 8। तो 8 में है केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। तो देखिए यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश, तो यहाँ पे देखिए केंद्र जो होता है, केंद्र केंद्र, तो देखिए 8 का यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे इसका एक केंद्र है, और केंद्र में क्या हो गया है, यह बिल्कुल पतला हो गया है। तो यहाँ पे ये क्या बना रहा है, दोनों तरफ से ऐसे गोलाकार और बीच में ये केंद्र पर सटे हुए हैं। तो आप लोग भाग 8 से याद कर सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश। ये जो 8 है इधर से सेम गोलाई रहता है और इधर से भी सेम गोलाई रहता है, और बीच में क्या रहते हैं, तो यहाँ पे केंद्र रहते हैं। तो भाग 8 से आप लोग याद कर सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगले भाग का। तो भाग नंबर 9, भाग नंबर 9 आप लोग देख सकते हैं। तो भाग नंबर 9 में है कि पंचायतें, पंचायत। तो देखिए पंच, पंच, चलिए आप लोगों को बतला देते हैं इसको कैसे याद करना है। तो पंच, पंच, चलिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं यहाँ पे पंच, तो ये हो गया पंच। अब प्लस आयत, पंचायत का अगर संधि विच्छेद कीजिएगा तो क्या होगा, पंच प्लस आयत। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि पंच मतलब हो गया 5 और प्लस आयत में कितने होते हैं, तो आयत में आप लोग देखे होंगे कि आयत में कितने भुजाएं होती है, 4। तो 4, तो 5 और प्लस 4 कितने हो गए, 9। तो आप लोग पंचायत को याद कर सकते हैं 5, पंचायत का संधि विच्छेद 5 और प्लस आयत में कितने होते हैं, 4। तो 5 प्लस 4 9 हो गए। तो यहाँ पे भाग 9 में क्या है, पंचायत। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब हम लोग देखने वाले हैं भाग 9 के ए। तो भाग 9 के ए में क्या है, नगर पालिका है। तो नगर पालिका इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, देखिए नगर में रहना है, नगर पालिका है मतलब नगर में रहना है, तो 9 नियम को पालन करना पड़ेगा। नगर में अगर रहना है तो 9 नियम को पालन करना पड़ेगा। नगर में अगर किसी को रहना है, एक व्यक्ति ए है, ठीक है, एक व्यक्ति ए है, मान लीजिए कि अमन, चाहे अमन है, तो अमन को अगर नगर में रहना है तो नगर के नियम को पालन करना पड़ेगा। 9 से आप लोग याद रखिए, यहाँ पे 9 से क्या याद रखेंगे, नियम। 9 से आप लोग याद रखिए नियम। तो नगर में रहना है, अगर नगर में अगर रहना है, नगर में अगर अमन को अगर नगर में रहना है तो 9 नियम को पालन करने पड़ेंगे। कितने नियम को पालन करने होंगे, नगर में अगर, ध्यान दीजिए आप लोग, नगर में अगर, नगर, ठीक है, नगर में अगर, ए से क्या याद रखेंगे, अगर नगर में अगर रहना है तो अमन को 9 नियम पालन करना पड़ेगा। ठीक है, नगर में अगर, देखिए नगर और ए से हो गया अगर, नगर में अगर रहना है तो 9 नियम को, कितने नियम को, 9 नियम को पालन करने पड़ेंगे अमन को, राइट। तो आप लोग इसको ऐसे याद कर सकते हैं, नगर में अगर रहना है अमन को तो 9 नियम को पालन करने पड़ेंगे। तो इस तरह से आप लोग भाग 9 याद कर सकते हैं, 9 के ए याद कर सकते हैं, नगर में अगर। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले भाग की तरफ। आप लोग इस सारे ट्रिक को रोक के आप लोग अपने माइंड में एक बार रिवाइज कीजिए ताकि आपको कंफर्म हो जाए। तो अब हम लोग याद करने वाले हैं यहाँ पे भाग 9 के बी। तो यहाँ पे 9 के बी में क्या दिया है, देख सकते हैं आप लोग, सहकारी समितियां। तो 9 के बी को आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, 9 से क्या हो गया, नन्हे, 9 से हो गया नन्हे, और बी से हो जाएंगे बड़े, बी से क्या हो जाएंगे, बड़े। तो नन्हे हो या बड़े, नन्हे हो या बड़े, नन्हे हो या बड़े हो, उसको हम लोग क्या करना चाहिए, सभी की हम लोगों को सहायता करनी चाहिए। सहकारी से आप लोग याद कीजिए सभी, और
समितियां से सहायता। तो नन्हे हो या बड़े हो सभी की हम लोग को सहायता करनी चाहिए। आप लोग इसको माइंड में एक बार बोलिए और इसको एक बार मुंह से आप लोग बोलिए, आपको याद हो जाएंगे। नन्हे हो या बड़े सभी की सहायता करनी चाहिए। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले भाग की तरफ। अगला जो भाग है यहाँ पे भाग 10 का 10, भाग 10। तो भाग 10 में दिया है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। तो भाग 10 को हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए पुराने जमाने में अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र के लोगों को 10 से दास, 10 से क्या हो जाएंगे दास, 10 से हो जाएंगे दास। तो दास बनाकर रखा जाता था पुराने जमाने में। जो है यहाँ पे अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र के लोगों को दास बनाकर रखा जाता था। 10 से आप लोग क्या याद कर सकते हैं दास। तो ये सिर्फ आपको याद कराने के लिए है, इसको आप लोग मन पर मत लीजिएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले ट्रिक की तरफ। तो आप लोग इसको इजीली याद कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पे अगला भाग है भाग 11। भाग 11 तो भाग 11 में क्या है संघ और राज्य के बीच संबंध, संघ और राज्य के बीच संबंध। तो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे। देखिए संबंध जो होता है किसके बीच होता है, एक दो व्यक्ति के बीच संबंध बनते हैं। यानी कि एक क्या हो तो यहाँ पे मेल हो और दूसरा क्या हो तो यहाँ पे फीमेल हो, दूसरा क्या हो तो यहाँ पे फीमेल हो। तो यहाँ पे मेल और फीमेल के बीच में यहाँ पे क्या बनते हैं संबंध बनते हैं। तो आप लोग इसको इजीली याद कर सकते हैं। जब दो व्यक्ति आमने सामने होंगे, एक मेल और एक फीमेल, यानी कि एक नर और एक मादा, जब आमने सामने होंगे तो इसके बीच क्या बनेंगे संबंध बनेंगे। तो इस तरह से आप लोग इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो भाग है यहाँ पे भाग नंबर 12। तो भाग 12 में क्या है वित्त संपत्ति अनुबंध और वाद। तो इसको हम लोग कैसे याद कर सकते हैं। तो देखिए इसको इजीली याद करने का ये है कि भाग 12 से आप लोग याद रखिएगा वित्त मतलब क्या होता है पैसा यानी कि संपत्ति। तो 12 से आप लोग याद रख सकते हैं वित्त यानी कि पैसा संपत्ति। तो नहीं कहते किसी के पास 12 पैसा है, बहुत पैसा है, 12 पैसा है किसी के पास। और इस पर एक गाना भी है मनोज तिवारी का कि ससुरा बड़ा पैसा वाला। तो यहाँ पे 12 से याद कर सकते हैं वित्त यानी कि पैसा संपत्ति। तो आप लोगों को ये चीज इजीली याद हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले भाग की तरफ। तो अगला जो भाग है यहाँ पे भाग नंबर 13। तो भाग 13 में क्या है भारत के राज्य क्षेत्र में व्यापार और वाणिज्य, भारत के राज्य क्षेत्र में व्यापार और वाणिज्य। तो इसको हम लोग कैसे याद कर सकते हैं। देखिए व्यापार और वाणिज्य, किसी को अगर व्यापार करना होता है तो कैसे जाते हैं नाव से जाते हैं। और नाव में कभी कभी क्या हो जाता है छिद्र हो जाते हैं। तो छिद्र होने पर पानी भर जाता है। तो पानी भरने के बाद में आदमी इसमें से निकलकर भागता है। तो भागता कैसे है तो तैर कर। अगर पानी में अगर जाते हैं आप लोग व्यापार करने नाव से, अगर पानी में नाव में पानी भर जाए तो आदमी तैर कर भागता है। तो 13 से आप लोग याद रखिएगा तैर कर। तो अगर नाव में व्यापार करने गए, अगर नाव में पानी भर गया तो कैसे भागेंगे 13 से तैर करके भागेंगे, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो चलिए इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं 13 से तैरना। तो भाग 13 में क्या है व्यापार करने गए और 13 से तैर कर भागना पड़ेगा। लोग याद करेंगे भाग नंबर 14 को। तो भाग नंबर 14 में है सेवाएं संघ और राज्य। सेवाएं जो है संघ और राज्य के अंतर्गत, मतलब सेवाएं संघ और राज्य। तो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे। तो देखिए भाग नंबर 14 में सेवाएं और संघ राज्य है। तो इसको याद करने के लिए हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं। संघ से आप लोग ऐसे संध्या, इस घ जो है ध की तरह थोड़ा सा दिखाई देता है। तो आप लोग संध्या, ये जो है संध्या। और राज्य से क्या हो गया राजा। तो संध्या जो है राजा को चांद दिखा रही है और सेवाएं दे रही है। तो यहाँ पे आप लोग इसको ऐसे याद कर सकते हैं ट्रिकली, बिल्कुल इजी ट्रिक है, आपको बिल्कुल इजीली याद हो जाएंगे। संध्या जो है राजा को सेवाएं दे रही है चांद दिखा करके। चांद 14 से आप लोग क्या याद रखेंगे चांद। तो 14 से आप लोग याद कर सकते हैं संध्या जो है राजा को चांद दिखा करके सेवाएं दे रही है। संध्या जो है, आप लोग मेरे साथ एक बार दोहराइए आपको याद हो जाएंगे। संध्या जो है राजा को चांद दिखा रही है और सेवाएं दे रही है।
तो इस तरह से चांद दिखाकर सेवाएं दे रही है। संध्या राजा को चांद दिखाकर सेवाएं दे रही है। संध्या जो है राजा को चांद दिखाकर सेवाएं दे रही है। तो आप लोग इसको ऐसे ही याद कर सकते हैं। चलिए अब जो है यहाँ पे हम लोग को याद करना है भाग 14 का। ये तो भाग 14 के में है न्यायिक कार्यवाही में न्यायिक समीक्षा। तो न्यायिक कार्यवाही में न्यायिक समीक्षा हम लोग कैसे याद करेंगे, तो बिल्कुल इजी ट्रिक है। देखिए यहाँ पे न्याय की देवी जो होती है, आप लोग कोर्ट में देखे होंगे कि न्याय की देवी की आंख पर क्या बंधी रहती है, पट्टी, यानी कि वह अंधी रहती है। ये से आप लोग क्या याद रखेंगे, अंधी। तो न्याय की देवी जो है, न्याय की देवी जो होती है क्या रहती है, अंधी रहती है। और अंधी रहती है एक नहीं चारों दिशाओं से, एक नहीं चारों दिशाओं से क्या रहती है, अंधी रहती है। न्याय की देवी अंधी रहती है, अंधी, ए से अंधी। एक नहीं, एक से क्या हो गया, एक नहीं चारों दिशाओं से, चार से हो गया चारों दिशाओं से। तो आप लोग इसको इजिली याद कर सकते हैं। न्यायिक कार्यवाही में न्यायिक समीक्षा, यानी कि न्याय की देवी जो होती है, न्याय की मूर्ति, यानी कि अंधी रहती है, एक नहीं चारों दिशाओं से वह अंधी रहती है। तो आप लोग 14 के ए को इजिली याद कर सकते हैं। एक बार अपने मन में बोलिए इसको, न्याय की देवी जो होती है एक अंधी रहती है, एक नहीं चारों दिशाओं से अंधी रहती है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले भाग की तरफ। हम लोग देखने वाले हैं भाग नंबर 15 को। और भाग नंबर 15 में क्या है, निर्वाचन या चुनाव, चुनाव या निर्वाचन। तो इसको हम लोग कैसे याद कर सकते हैं, देखिए चुनाव, चू को हटा दीजिए यहाँ पे, और नाव। तो यहाँ पे नाव, नाव जो होती है कहाँ चलती है, तो पानी में चलती है, पानी में। नाव जो होती है पानी में चलती है। और आप लोग पानी से याद कर सकते हैं भाग 15, यानी कि 15, पानी से आप लोग याद कर सकते हैं 15। तो यहाँ पे नाव जो होती है पानी में चलती है। तो भाग नंबर 15 क्या है, चुनाव। भाग नंबर 15 क्या है, चुनाव, यानी कि नाव जो है पानी में चलती है, 15 में चलती है। तो आप लोग इसको ऐसे इजिली याद कर सकते हैं। नाव जो होती है, नाव, लास्ट वाला दो ठो अक्षर नाव, नाव जो होती है कहाँ चलती है, पानी, यानी पानी में चलती है, पानी में। 15 से आप लोग याद रखेंगे पानी। या फिर ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं निर्वाचन। तो निर्वाचन जो होता है, निर मतलब क्या होता है, पानी, निर मतलब हो गया पानी, और पानी मतलब क्या हो गया, 15, पानी मतलब 15, यानी कि निर मतलब हो गया पानी। तो आप लोग इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, निर्वाचन किस में है, भाग 15 में है, निर मतलब पानी 15 में है। या फिर नाव जो है कहाँ रहती है, पानी में रहती है। तो इस तरह भी आप लोग याद कर सकते हैं निर्वाचन या चुनाव। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले भाग की तरफ। भाग नंबर 16 में है विशेष प्रावधान, अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्ग। भाग नंबर 16 में है विशेष प्रावधान, अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्ग। तो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, देखिए बिल्कुल इजी ट्रिक है यहाँ पे। 16, तो 16 श्रृंगार कौन करती है, विशेष प्रकार के लोग ही, विशेष वर्ग के लोग ही करते हैं, यानी कि विशेष प्रावधान। 16 श्रृंगार आप लोग जानते करते हैं कितना विशेष होता है और किस वर्ग के लिए होता है। लड़का तो करेगा ही नहीं, लड़का तो करेगा ही नहीं, ये विशेष वर्ग के लोग ही 16 श्रृंगार करते हैं, आपको भी पता होंगे। तो आप लोग यहाँ पे 16 श्रृंगार आप लोग याद कर सकते हैं, विशेष वर्ग के लोग ही करते हैं, यहाँ पे विशेष वर्ग के लोग ही करते हैं। तो आप लोग इसको इजिली याद कर सकते हैं। चलिए ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी आप लोग याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट भाग की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग को याद करना है यहाँ पे भाग नंबर 17। भाग नंबर 17 में है यहाँ पे राजभाषा, राजभाषा। तो देखिए यहाँ पे अगर राजा को इंग्लिश आ जाए, राजा को अगर इंग्लिश आ जाए तो वह क्या करेगा, 17 से सटर सटर बोलेगा, बहुत सटर सटर बोलेगा। आप ही सोचिए ना, आपको अगर इंग्लिश आ जाएगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, सटर सटर फटर फटर इंग्लिश बोलिएगा। तो सटर सटर से आप लोग याद कीजिएगा 17। तो राजभाषा, भाषा अगर किसी को इंग्लिश भाषा आ जाए तो वह क्या करेगा, सटर सटर यानी फटर फटर बोलेगा। तो आप लोग ये चीज याद कर सकते हैं। राजभाषा जो है, राजभाषा भाग नंबर 17 में है। भाषा किसी को इंग्लिश भाषा आ जाए तो वह सटर सटर बोलने लगेगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले भाग की तरफ। तो चलिए अब हम लोग याद करेंगे भाग नंबर 18। भाग नंबर 18 में है आपात उपबंध। तो इसको हम लोग बिल्कुल इजी ट्रिक से याद करेंगे, यहाँ पे आपको इजिली याद हो जाएंगे। देखिए भाग नंबर 18 आपात उपबंध। तो 18 से आप लोग याद रखिएगा आंख, आंख 18 से यानी कि आंख। अगर आंख में बांध दिया जाए, आंख में अगर
आंख के ऊपर पट्टी बांध दिया जाए। उपबंध से आप लोग क्या याद रखेंगे? उपबंध, आंख के ऊपर बांध दिया जाए, आंख के ऊपर क्या किया जाए? कुछ पट्टी बांध दिया जाए तो आफत आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आफत आ जाएगा। कहीं भी आदमी जाकर के गिर जाएगा, वह सही से नहीं चल पाएगा। तो इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। 18 से आंख और उपबंध, आंख के ऊपर अगर कुछ पट्टी बांध दिया जाए तो वहां पे क्या हो जाएंगे? आफत आ जाएगा। व्यक्ति के लिए आफत आ जाएगा, यानी कि आपात, आफत आ जाएगा, उसके लिए आपात आ जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे भाग नंबर 18 को इजीली याद कर सकते हैं। आंख के ऊपर अगर कुछ बांध दिया जाए, उपबंध, आंख के ऊपर बांध दिया जाए तो व्यक्ति के लिए क्या आ जाएगा? आपात आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग भाग 18 को याद कर सकते हैं। बिल्कुल इजी है, आप लोग एक बार माइंड में इसको दोहराइए। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं भाग नंबर 19 की तरफ। देखिए भाग नंबर 19 को हम लोग कैसे याद कर सकते हैं। भाग नंबर 19 में है विविध। तो इसको याद करने के लिए बिल्कुल इजी ट्रिक है यहाँ पे। अगर आपको एक नाव चलानी है, अगर आपको एक से क्या हो गया? एक और 9 से हो गया नाव। एक नाव चलानी है तो आपको पहले विधि सीखना पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा? विधि सीखना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे भाग नंबर 19 में विविध याद कर सकते हैं ऐसे। अगर किसी को एक नाव चलानी है, 9 से क्या हो गया? नाव, और एक से एक अगर नाव चलानी है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पे विधि सीखना पड़ेगा। नाव चलाने का जो विधि होता है वह सीखना पड़ेगा। एक नाव अगर किसी को चलानी है तो सबसे पहले क्या सीखना पड़ेगा? विविध, यानी कि विधि सीखना पड़ेगा। तो आप लोग इसको इजिली याद कर सकते हैं। 19 भाग नंबर 19 में क्या है? विधि, विविध, विविध। आप लोग इसको याद कर सकते हैं इजिली। याद करने वाले हैं भाग 20। तो भाग 20 में है संविधान में संशोधन। तो देखिए इसको हम लोग बिल्कुल इजिली याद कर सकते हैं। मान लीजिए किसी को अगर कोई बांस में गया, 20 से क्या हो गया? बांस। तो कोई बांस में गया, तो बांस में गया तो उसको संविधान, यानी कि सांप काट लिया। बांस में गया तो सांप काट लिया। तो सांप काटने के बाद में उसके शरीर में क्या हो जाएगा? बिख, यानी कि बिख, विष से बिख, बिख लग जाएंगे, यानी कि जहर फैल जाएगा। तो उसे क्या करना पड़ेगा? उसको अपने शरीर को शोधन, शुद्ध करवाना पड़ेगा, तब जाके वह बचेगा। तो आप लोग इसको इजिली ऐसे याद कर सकते हैं। कोई व्यक्ति है, वह बांस में गया, विष से हो गया बांस, बांस में गया, उसको सांप काट लिया। क्या काट लिया? सांप काट लिया। तो सांप काटने के बाद में वह उसको क्या लग जाएगा? बिख, बिख लग जाएगा। तो वह कहाँ जाएगा? शोधन करवाने, अपने शरीर को शुद्ध करवाने जाएगा, जहर निकलवाने जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग इसको इजिली याद कर सकते हैं। विष से हो गया, बांस में व्यक्ति गया और उसे सांप काट लिया और उसको बिख लग गया, बिख लग गया, और बिख लग गया तो वह शोधन करवाने जाएगा, अपने शरीर का संशोधन करवाने जाएगा। तो आप लोग इसको इजिली याद रख सकते हैं। भाग नंबर 20 में क्या है? संविधान का संशोधन, संविधान का संशोधन। तो चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं भाग नंबर 21। तो 21, भाग नंबर 21 में क्या है? अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान। तो यहाँ पे आप लोग इसको इजिली याद कर सकते हैं ट्रिक से, बिल्कुल भी आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। तो देखिए यहाँ पे 21 नंबर भाग 21, अगर किसी को 21 कर दिया जाए तो वह क्या हो जाता है? अस्थायी हो जाता है, वह फिर चैन से रहेगा नहीं। अगर किसी को 21 कर दिया जाए तो वह क्या करेगा? वह अस्थायी हो जाता है, बिल्कुल वह बेचैन हो जाता है, चैन से नहीं रहेगा। और इसमें आप लोगों को ये भी साथ में ध्यान रखना है कि यहाँ पे अगर किसी को 21 कर दिया जाए तो वह तो अस्थायी हो जाएगा, यानी कि वह चैन से रहेगा नहीं, अस्थायी हो जाएगा। लेकिन इसमें संक्रमणकालीन, संक्रमण का काल होता है, ये संक्रमण का कार्य होता है, इस काल होता है। इसमें संक्रमण फैलने का ज्यादा खतरा रहता है। मान लीजिए किसी को पैरिया है, पैरिया एक बीमारी है मुंह का, पैरिया क्या है? तो एक बीमारी है मुंह का, और ये अगर किसी को अगर कोई 21 करता है तो उस समय क्या होता है? संक्रमण भी फैल सकता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, किसी को 21 करने से पहले आप लोग ये देख सकते हैं कि सामने वाला को पैरिया है कि नहीं, तो तभी जाकर 21 कीजिएगा, नहीं तो संक्रमण के खतरा ज्यादा रहता है वहां पे। तो आप लोग इस तरह से याद कर सकते हैं। भाग नंबर 21, अगर किसी को 21 कर दिया जाए तो वह अस्थायी हो जाता है, फिर वह चैन से रहेगा नहीं। फिर यहाँ पे यह संक्रमण कालीन भी होता है, संक्रमण का काल होता है। तो आप लोग किसी को 21 करने जा रहा है तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि उसको सामने वाला का पैरिया ना हो।
तो इसके लिए क्या होता है, विशेष प्रावधान होता है, विशेष क्या होता है, प्रावधान होता है 21 करने के लिए। तो आप लोग ध्यान से कीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग याद करने वाले हैं भाग नंबर 22 को। तो भाग नंबर 22 में यहाँ पे लघु शीर्षक, प्रारंभ और निरसन, लघु शीर्षक, प्रारंभ और निरसन। तो इसको हम लोग इजिली याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो होता है दो दो आदमी, भाग नंबर 22 में क्या है, दो दो आदमी लघु सिरे से किसी कार्य को प्रारंभ करे तो वह जल्द ही निरसन हो जाता है। कहने का मतलब है कि कोई लघु कार्य है, छोटा कार्य है और दो आदमी उसको करते हैं, दो दो आदमी मिलकर करते हैं, तो प्रारंभ करते हैं, दो दो आदमी उसको मिलकर प्रारंभ करते हैं, तो वह जल्द ही निरसन यानी कि समाप्त हो जाता है। तो आप लोग इसको इजिली याद कर सकते हैं, दो दो आदमी लघु सिरे से किसी काम को प्रारंभ करे तो वह जल्द ही निरसन हो जाता है यानी समाप्त हो जाता है। तो आप लोग इसको इजिली याद कर सकते हैं। और चलिए हम लोग बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट की तरफ। प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए और आपको देखते हैं कितना याद हुआ है और नहीं हुआ है। सकते पहला क्वेश्चन आप लोग को दिखाई दे रहे होंगे, वित्त संपत्ति और अनुबंध से संबंधित प्रावधान किस भाग में है। तो वित्त मतलब आप लोग क्या याद रखिए, पैसा, ससुरा 12 पैसा वाला, यानी कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। भाग नंबर 12 में है वित्त यानी कि पैसा, संपत्ति, ससुरा 12 पैसा वाला, आप लोग को याद होंगे। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधान किस भाग में है। सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधान किस भाग में है। तो आप लोग याद कीजिए कि आप लोग को बतलाए थे कि नन्हे हो या बड़े हो, नन्हे हो या बड़े हो, सबको क्या करनी चाहिए, सबकी यहाँ पे सभी की सहायता करनी चाहिए। सहकारी से सभी और समितियों से सहायता, नन्हे हो या बड़े हो सभी की सहायता करनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, तो अगला प्रश्न है संविधान संशोधन से संबंधित प्रावधान किस भाग में है। संविधान संशोधन से संबंधित प्रावधान किस भाग में है। तो आप लोग याद कीजिए कि किसी को अगर बिख लग जाता है तो उसको क्या करना पड़ता है, अपने शरीर की संशोधन करवाना पड़ता है, यानी कि 20 लग जाए तो उसे क्या करना चाहिए, अपने शरीर की संशोधन करना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोगों को याद हो जाएंगे इजिली। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है। आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है। तो आप लोग याद रखिए यहाँ पे मौलिक कर्तव्य जो होता है, तो आप लोग याद कीजिए मौलिक कर्तव्य, हम लोगों का मौलिक कर्तव्य क्या होता है, तो मौलिक कर्तव्य होता है कि चोरी नहीं होने देना। पहला जो कार्य है, ए से मतलब पहला, ए मतलब एबीसीडी का पहला अक्षर है। हम लोग का मौलिक कर्तव्य क्या है कि पहला कार्य यही है कि 4 से चोरी नहीं होने देना और नहीं चोरी करवाना, नहीं तो आज मेरे घर में हुआ है कल आपके घर में भी हो सकता है। तो मौलिक कर्तव्य है हमारा, पहला कर्तव्य है कि चोरी नहीं होने देना, भाग नंबर 4 के ए में। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है यहाँ पे अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, भाग नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है। आप लोग बतलाइए, नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है। तो आप लोग याद कीजिए, नागरिकता यानी कि नाग, और नाग कैसे दिखता है, इस टाइप के दिखता है, 2 के टाइप का दिखता है। तो नागरिकता हो गया भाग नंबर 2 में, यानी कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न है अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान किस भाग में है। अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान किस भाग में है। तो आप लोग याद कीजिए, आप लोग बतलाइए क्या आंसर होगा इसका। तो इसका आंसर होगा अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों को लोगों को क्या बनाकर रखा जाता था, हाँ यहाँ पे 10 भाग 10 नंबर बिल्कुल राइट है, 10 बनाकर रखा जाता था, यानी कि 10 नंबर भाग बिल्कुल राइट है। चलिए बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, पंचायतों से संबंधित प्रावधान किस भाग में है। तो आप लोग याद रखिए, पंचायत, पंच प्लस
आयत, आयत में कितने होते हैं 4, तो 5 4 कितने हो गए 9 हो गए, यानी कि भाग नंबर 9 में है पंचायत। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पे आंसर नंबर बी बिल्कुल राइट है, भाग नंबर 9। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, अगला जो प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में दिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पे कोई व्यक्ति क्या है, नींद में है, निर्भीक सोया है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, उसके घर में चोरी हो सकता है, चोरी भाग नंबर 4 में। नींद में चोरी कब होती है, जो जब नींद में कोई व्यक्ति होता है, निर्भीक सोया रहता है, तो उसके घर में चोरी हो सकती है, 4 से चोरी, यानी कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, राजभाषा से संबंधित प्रावधान किस भाग में है। राजभाषा से संबंधित प्रावधान किस भाग में है, तो आप लोग याद कीजिए क्या होगा इसका आंसर। हाँ बिल्कुल राइट है, किसी को अगर भाषा आ जाएगा, इंग्लिश भाषा आ जाएगा, तो वह सटर सटर बोलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, 17 भाग 17। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग आगे। 10वां प्रश्न है, आप लोग देख सकते हैं 10वां प्रश्न क्या है, तो केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित प्रावधान किस भाग में है। तो देखिए केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित प्रावधान, तो आप लोग याद कीजिए केंद्र शासित, केंद्र किसके बीच में होता है, तो 8 के बीच में क्या बनाता है, केंद्र। देखिए इधर बराबर एक गोलाकार है, इधर बराबर एक गोलाकार है, दोनों केंद्र पर सटे हुए हैं, यानी कि भाग नंबर 8 केंद्र शासित प्रदेश, आप लोग याद रखिएगा भाग नंबर 8। चलिए अब हम लोग किसके बीच में केंद्र है, तो भाग 8 के बीच में केंद्र है, तो आप लोग बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, अगला प्रश्न है, नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान किस भाग में है। नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान किस भाग में है, तो आप लोग याद कीजिए नगर पालिका, अगर देखिए अगर अगर आप लोग को बतलाए थे क्या, अगर 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 अमन को नगर में रहना है, 9 से क्या हो गया, नगर में रहना है, तो नियमों का पालन करना पड़ेगा, नियम का पालन करना पड़ेगा। अगर अमन को नगर में रहना है तो 9 नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान 9 के ए में है। चलिए आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, अगर अमन को नगर में, अगर ए से क्या हो गया, अगर अमन को नगर में रहना है तो 9 नियमों का पालन करना पड़ेगा, नगर में रहना है तो 9 नियमों का पालन। तो नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान 9 के ए में है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, आप लोग देख सकते हैं, अगला प्रश्न है, चुनाव से संबंधित प्रावधान किस भाग में है। चुनाव, तो आप लोग याद कीजिए चुनाव, नाव 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 कहां चलेगी, पानी में चलेगी, पानी में, यानी कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है, भाग 15। चलिए अब हम लोग 15 से पानी, अब हम लोग आगे देखते हैं, तो आगे क्या है, तो अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, आपातकालीन उपबंध संविधान के किस भाग में है। तो आप लोग याद कीजिए आपातकाल कब आता है, जब किसी के आंख के ऊपर, आपातकालीन 18 यानी कि आंख के ऊपर पट्टी बांध दिया जाए, तो वह उसके लिए आपातकाल आ जाएगा, वह कहीं भी जाएगा तो वह गिर सकता है, गड्ढे में भी गिर सकता है। तो किसी भाग नंबर 18 राइट आंसर हो जाएंगे। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है, किसी व्यक्ति के आंख के ऊपर बांध दिया जाए तो वह उसके लिए आपातकाल आ जाएगा, कहीं भी वह नहीं जा पाएगा, गिर भी सकता है गड्ढे में। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप कि आप लोग को सारी चीजें याद हो रहे होंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, संघ और उसका क्षेत्रफल किस भाग में है। तो संघ और उसका क्षेत्रफल किस भाग में आता है, तो आप लोग याद कीजिए कि संघ और उसका राज्य क्षेत्रफल, अगर किसी को राज्य करना है, राज्य में रहना है, तो कैसे रहना पड़ेगा, संघ बनाकर, और एक संघ बनाकर रहना पड़ेगा। कैसे रहना पड़ेगा, एक संघ बना करके, नहीं तो कोई बाहरी व्यक्ति भी उस पर अटैक कर सकता है। तो संघ में रहने में ज्यादा फायदा है, एक संघ में रहने में ज्यादा फायदा है। तो किसी भी क्षेत्रफल में रहना है, राज्य क्षेत्रफल हो या किसी भी क्षेत्रफल, आपको कैसे रहना पड़ेगा, एक संघ में, यानी कि भाग नंबर 1 राइट आंसर है। संघ और उसका राज्य क्षेत्रफल किस भाग में आता है, तो भाग नंबर 1 में।
ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो मौलिक अधिकार, अब देखिए अधिकार, अधिकार कैसे लिखा था ऐसे, तो ये अधिकार जो होता है, अधिकार के पहला अक्षर देखिए तीन की तरह दिखता है, यानी कि भाग नंबर 3, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है संविधान की प्रस्तावना किस भाग में सम्मिलित है? तो आप लोग याद रखिए कि संविधान की प्रस्तावना किसी भी भाग में सम्मिलित नहीं होता है, प्रस्तावना का कोई भाग नहीं होता है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है, प्रस्तावना की कोई भी भाग नहीं होती है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, देख सकते हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न क्या है, संघ और राज्यों के बीच संबंध किस भाग में वर्णित है? संघ और राज्यों के बीच संबंध, तो देखिए संबंध जो होता है, संबंध एक मेल और एक फीमेल के बीच में होता है, यानी कि संघ और राज्यों के बीच संबंध, संध्या और राजा के बीच में अगर संबंध बनेगा तो वह क्या करेगा, एक एक दूसरे के सामने आना पड़ेगा, यानी कि 11। राइट नंबर ऑप्शन कौन है, तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन राइट है, यानी कि भाग 11। तो आप लोगों को ये चीज इजिली याद हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है विशेष प्रावधान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग आदि के लिए किस भाग में वर्णित है? तो आप लोग याद कीजिए कि यह जो है विशेष प्रावधान, विशेष प्रावधान किस वर्ग के लोग करते हैं? तो एक जो होता है विशेष प्रावधान कब होता है? 16 विशेष प्रावधान, 16 श्रृंगार की विशेष प्रावधान है, 16 श्रृंगार विशेष प्रावधान है, आप लोग जानिए रहे किस वर्ग के लिए है। तो यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है 16 श्रृंगार जो होता है विशेष वर्ग के लोग ही करते हैं, विशेष वर्ग के लोग ही करते हैं, यानी कि विशेष प्रावधान है। आप लोग ये याद कर सकते हैं किसका, गर्ल का, तो गर्ल का। यहाँ पे 16 श्रृंगार कौन करती है? विशेष श्रृंगार होती है, वह कौन करती है? तो यहाँ पे गर्ल करती है विशेष प्रावधान 16 श्रृंगार। चलिए तो आप लोग इसको इस तरह से याद करते हैं, याद कर सकते हैं कि 16 जो होता है 16 श्रृंगार, 16 श्रृंगार कौन कर सकता है? विशेष वर्ग के लोग ही कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, चलिए यहाँ पे बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान किस भाग में है? बताइए। संक्रमणकालीन, संक्रमण कब फैलता है? तो 21 करने पर, 21 करने पर संक्रमण हो सकता है और आदमी क्या हो सकता है? यहाँ पे बेचैन हो सकता है। तो आप लोग इसको याद, बताइए कौन सा होगा आंसर? तो 21, 21 बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है, भाग नंबर 21। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किस भाग में है? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, विशेष प्रावधान। तो विशेष वर्ग के लोग क्या करते हैं? यहाँ पे 16 श्रृंगार करते हैं, आप लोग को पता है, आप लोग को पता है विशेष वर्ग मेल तो करेगा ही नहीं। चलिए तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है यहाँ पे संविधान की व्याख्या से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? तो व्याख्या यानी कि 22, भाग 22 में है। संविधान के व्याख्या से आप लोग याद रखिएगा, भाग 22, व्याख्या भाग 22, यानी सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे, आई होप कि आप लोगों को सारी चीजें याद हो रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस भाग में वर्णित है? तो देखिए किसी पर अगर आपको नियंत्रण करना है तो पहले आप लोगों को क्या बनाना पड़ेगा? पांचों उंगलियों को एक जगह लाना पड़ेगा, और एक जगह जब पांचों उंगली आ जाएंगे तो आने के बाद में क्या हो जाएगा? आप मार मुका के उस पर नियंत्रण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? नियंत्रण कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं, बिल्कुल नियंत्रण कर सकते हैं। तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि भाग नंबर 5 में पांचों उंगली एक साथ आ जाएंगे, संघ बनेगा, और संघ बन जाएगा तो वहां पे क्या करेंगे? मार मुका के उस पर नियंत्रण कर सकते, किसी पर भी। तो भाग नंबर 5 नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा
किस भाग में है? तो भाग नंबर 5, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है यहाँ पे, अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, राज्यों के लिए राज्यपाल से लेकर मुख्यमंत्री तक की व्यवस्था किस भाग में है? राज्यों के लिए राज्यपाल से लेकर के मुख्यमंत्री तक की व्यवस्था किस भाग में है? तो देखिए जो छक्का होता है ना, छक्का, वह राज्य नहीं कर सकता, राज्य राजा नहीं बन सकता है, राज्य नहीं कर सकता है, राज्य नहीं चला सकता है, और ना ही वह मुख्यमंत्री बन सकता है। छक्का आदमी ये सब काम नहीं कर सकता है। यानी कि यहाँ पे भाग नंबर 6 राइट आंसर हो जाएंगे। तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, अखिल भारतीय सेवाओं की व्यवस्था संविधान के किस भाग में है? तो आप लोग याद कीजिए, अखिल भारतीय सेवाओं की व्यवस्था संविधान के किस भाग में है? तो सेवा, सेवा संध्या जो है राजा को चांद दिखा रही थी। आप लोग याद कीजिए, संध्या राजा को क्या दिखा रही थी? चांद दिखा रही थी और सेवाएं दे रही थी। मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएंगे? तो चांद दिखाना है, यानी कि 14 सेवाएं दे रही थी, सेवा देकर चांद दिखा रही थी, भाग नंबर 14। यानी कि संध्या जो है राजा को चांद दिखा रही थी और सेवाएं दे रही थी, 14, भाग नंबर 14। तो आप लोग ऐसे ही याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वाला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, व्यापार वाणिज्य और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? तो अगर कोई व्यक्ति व्यापार करने जाता है तो नाव में छेद हो जाता है, अब वह क्या करेगा? तैरकर क्या करेगा? तैरकर पार करेगा, तैरकर, यानी कि 13, भाग नंबर 13। तो आप लोगों को इजिली याद हो जाएगी ये चीज। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? आप लोग बताइए कमेंट करके जल्दी से। चलिए आप लोग बताइए जल्दी, संविधान संशोधन से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? तो संशोधन किसको करना पड़ेगा? जिसको बिख लग जाएगा तो उसको अपने शरीर की क्या करना पड़ेगा? संशोधन करना पड़ेगा, नहीं तो वह मर जाएगा। बांस में गया, उसको क्या लग गया? सांप काट लिया, तो उसको क्या करना पड़ेगा? अपने शरीर की संशोधन करना पड़ेगा। बिख लग गया तो क्या करना पड़ेगा? संशोधन, यानी कि बी से बिख, यानी कि। चलिए तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएंगे? यहाँ पे राइट ऑप्शन बिल्कुल राइट है। यहाँ पे 20 नंबर बिख लग गया तो संशोधन करना पड़ेगा, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, अगला प्रश्न है यहाँ पे, भारतीय संविधान में संघ क्षेत्र का वर्णन किस भाग में है? भारतीय संविधान में संघ क्षेत्र का वर्णन किस भाग में है? तो देखिए संघ, अगर अगर क्षेत्र में, अगर राज्य क्षेत्र में रहना है तो कैसे बनाना पड़ेगा? संघ बनाकर, एक संघ बनाकर रहना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। संघ क्षेत्र में रहना है तो क्या करना पड़ेगा? क्षेत्र, राज्य क्षेत्र में रहना है, किसी भी क्षेत्र में रहना है आपको, तो एक संघ बनाकर रहना पड़ेगा, एक संघ। तो यहाँ पे भाग नंबर 1 बिल्कुल राइट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, अगला प्रश्न है, नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या हो जाएंगे? नागरिकता कैसे दिखता है? नाग की तरह दिखता है, नाग की तरह दिखता है। बताइए क्या आंसर होगा? हाँ, भाग 2 राइट आंसर है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? तो अगला क्या है? तो यहाँ पे अगला, निर्वाचन से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? तो नीर मतलब क्या होता है? पानी। आप लोग बताइए क्या होगा? इसका आंसर क्या हो जाएंगे? नीर मतलब पानी, यानी 15, भाग नंबर 15। तो चलिए निर्वाचन जो होता है भाग 15 से संबंधित है, तो आप लोग ऐसे ही याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है यहाँ पे देख सकते हैं, राज्य क्षेत्र में नाम और क्षेत्रीय विभाजन किस भाग में है? राज्य क्षेत्र में नाम और क्षेत्रीय विभाजन किस भाग में आता है? बताइए जल्दी, राज्य क्षेत्र में नाम और क्षेत्रीय विभाजन किस भाग में आता है? तो राज्य क्षेत्र में नाम और क्षेत्रीय विभाजन जो होता है, क्षेत्र की बात हो रहा है, राज्य क्षेत्र विभाजन ये सब क्षेत्र, तो राज्य क्षेत्र में विभाजन किस भाग में आता है? तो भाग नंबर 1 में। आप लोग याद रखिए इसको, क्षेत्र की बात हो रहा है, तो क्षेत्र जो होता है किस में आता है? राज्य क्षेत्र किस में आता है? भाग नंबर 1 में आता है।
राज्य क्षेत्र में रहना है तो संघ बना के रहना पड़ेगा, एक संघ। तो क्षेत्र की बात हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे भाग नंबर 1। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं और इसका आंसर दीजिए जल्दी से। पंचायतों से संबंधित प्रावधान किस भाग में सम्मिलित है? पंचायत, पंचायत मतलब पंच, पंचायत के संधि विच्छेद कीजिए, 5 प्लस आयत में कितने होते 4। तो आप लोग बताइए कितने हो जाएंगे इसका आंसर? हाँ बिल्कुल राइट है यहाँ पे, भाग नंबर 9, 5 4 9, यानी कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है यहाँ पे, नगर पालिका या नगर निकाय से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? नगर पालिका या नगर निकाय से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? तो आप लोग याद कीजिए, अगर अगर जो होता है, अगर अमन को नगर में रहना है, नगर में रहना है तो 9 नियम का पालन करना पड़ेगा। तो आप लोग याद रखिए, यहाँ पे नगर पालिका या नगर निकाय जो होता है कहाँ? 9 के ए से संबंधित है, भाग नंबर 9 के ए से संबंधित है, यानी बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र से वर्णन किस भाग में किया गया है? अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र का वर्णन किस भाग में किया गया? तो आप लोग याद कीजिए कि अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के लोगों को क्या बनाकर रखा जाता था? तो यहाँ पे दास, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है, यहाँ पे बी नंबर बिल्कुल राइट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है? तो यहाँ पे अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार की कार्यपालिका, संसद, राष्ट्रपति आदि का वर्णन किस भाग में है? तो देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पे केंद्र सरकार की बात हो रहा है, कार्यपालिका, संसद, राष्ट्रपति। तो देखिए संसद और राष्ट्रपति ये सारे शक्तियों के बात हो रहा है। तो शक्ति कब आता है? जब पांचों उंगलियां एक साथ मिल जाती है, पांचों उंगलियां एक साथ मिल जाती है तो शक्ति आ जाती है, यानी कि ये पांचों उंगलियां केंद्र में एक साथ मिल जाती है, एक साथ केंद्र में आ जाती है, एक साथ मिल जाती है तो क्या आ जाती है? शक्ति। अब किसी को भी क्या कर सकते हैं? उसको नियंत्रण कर सकते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे भाग नंबर 5 में केंद्र सरकार की कार्यपालिका, संसद, राष्ट्रपति, ये सारे के सारे भाग 5 में है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, राज्यों की कार्यपालिका और विधायिका का वर्णन किस भाग में है? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ध्यान से देखिए, राज्यों की कार्यपालिका और विधायिका का वर्णन किस भाग में है? तो देखिए राज्यों में जो होता है, राज्य कौन नहीं चला सकता है? तो छक्का आदमी राज्य नहीं चला सकता है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। कार्यपालिका मतलब चलाना, कार्यपालिका क्या करता है? चलाना। तो राज्य को कौन आदमी नहीं चला सकता? छक्का आदमी नहीं चला सकता है और नहीं वह राज्य कर सकता है। चलिए अब 36 नंबर क्वेश्चन है, संविधान में भाषा से संबंधित प्रावधान, किसी को भाषा अंग्रेजी भाषा आ जाए तो वह सटर बोलने लगेगा, यानी कि भाग 17, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। अगला प्रश्न है यहाँ पे, आपातकालीन उपबंध संविधान के किस भाग में है? तो देखिए किसी के आंखों के ऊपर क्या किया जाए? पट्टी बांध दिया जाए, आंख के ऊपर पट्टी बांध दिया जाए, उपबंध पट्टी बांध दिया जाए, ऊपर पट्टी बांध दिया जाए तो उसको आपातकालीन आ जाएगा। उसके लिए क्या हो जाएगा? आपातकालीन, वह देख नहीं पाएगा और कहीं भी गिर सकता है। तो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे बिल्कुल देख सकते हैं, संविधान की अनुसूचियों की सूची किस भाग में दी गई है? संविधान की अनुसूचियों की सूची किस भाग में दी गई है? तो देखिए अनुसूचियां जो होता है अलग होता है, अनुसूचियां क्या होती है? अलग होती है, इसमें नहीं दिया गया रहता है। इसके बाद में देखिए हम लोग अनुसूची ही पढ़ने वाले हैं ये समाप्त होने के बाद में। तो चलिए अगला वीडियो अनुसूची ही होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला जो है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन क्या है? तो केंद्र और राज्यों के बीच विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय संबंध किस भाग से वर्णित है? तो देखिए आप लोग याद कीजिए, संबंध जो होता है केंद्र को और राजा के बीच संबंध कैसे होगा? जब दोनों एक साथ आमने सामने होंगे, एक गर्ल और एक बॉय सामने होंगे तब जाके
क्या बनेगा, इनके बीच में संबंध बनेगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएंगे, भाग 11। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है सरकारी सेवाओं से संबंधित प्रावधान किस भाग में है। सरकारी सेवाओं से संबंधित प्रावधान किस भाग में है। तो आप लोग याद कीजिए कि सेवाएं सेवाएं संध्या जो है राजा को क्या दे रही थी, संध्या संघ यानी कि संघ और राज्य। तो संध्या जो है और राजा को क्या दे रही थी, सेवाएं दे रही थी चांद दिखाकर। तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है, चांद से 14, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है, आप लोग याद कीजिए। तो चलिए ये अब प्रश्न खत्म हो गया। तो देखिए ये सब सिर्फ ट्रिक जो होता है ज्यादा दिनों तक आपको याद रहे और आपको एग्जाम में बैठने के बाद में कंफ्यूजन ना हो, इसी के लिए ट्रिक बनाए जाते हैं। तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए।